हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज शाम का मेरा ये ब्लॉग, हम जा रहे थे मार्केट, मैं और मेरी बेटी, बहुत दिन के बाद, क्योंकि मुझे उसके लिए भी कुछ सामान लेके आना था। और ये रास्ते में आंटी घास काटते हुए, और फिर मैं और मेरी बेटी जा रहे थे मार्केट। और सामने ये रिक्शा खड़ा था, तो हमने रिक्शे में जाना था। और ये देखो, आजकल बरसात में चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है। और फिर हम पहुंच गए मार्केट में, और हमें जाना था सबसे पहले वो सीड्स की शॉप पर, क्योंकि मुझे कीड़े मारने की दवाई लेनी थी और घास मारने की भी। तो मैं वहाँ गई, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने घास मारने वाली दवाई तो मना कर दी। उसके बाद हम जा रहे थे गुरुद्वारा पौंटा साहिब में। जो गुरुद्वारा है बहुत ही सुंदर है, और पौंटा साहिब गुरुद्वारे के लिए ही मशहूर है। तो यहाँ था बेर का पेड़, तो अंजल ने गलती से पकड़ लिया, उसको पता नहीं था इसमें कांटे हैं, तो उसको कांटे चुभ गए, तो उसे दर्द हुआ। फिर हम जा रहे थे रास्ते में, और एंजल बहुत खुश हो रही थी, और जाते जाते भी डांस कर रही थी रास्ते में कि आज हम मार्केट आए। तो ये रहा पौंटा साहिब का पुलिस स्टेशन, और हम इस रास्ते पे जा रहे थे आज। और ये पुलिस स्टेशन है पौंटा साहिब का। तो मैं रंजल जा रहे थे, और इसके साथ ही आगे गुरुद्वारा, तहसील, ये सब भी है। और फिर हम गुरुद्वारे की तरफ जा रहे थे। और ये देखो, ये गुरुद्वारा नया वो बन रहा है, गुरुद्वारे की बिल्डिंग, क्योंकि गुरुद्वारा बहुत बड़ा है, फिर भी जगह कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे यात्री लोग बहुत आते हैं। और मेन एंट्री तो उधर से है, गुरुद्वारे की सामने से। और ये देखो, ये हम पहुँच गए गुरुद्वारे के पास, और यह पौंटा साहिब का गुरुद्वारे की मेन एंट्री। तो मैं एंजल आ गए थे गुरुद्वारे में, और एंजल अपने सिर पर बांध रही थी, क्योंकि गुरुद्वारे में बिना सिर ढके नहीं जाते। यहाँ पे सिर ढक के जाना चाहिए, और अलाउ भी नहीं है यहाँ पे बिना सिर ढके। तो मैं और एंजल जा रहे थे, एंजल टेक रही थी माथा। उसके बाद मैंने भी अपने सिर पे एक रुमाल बांध लिया, और फिर मैंने भी माथा टेका, और हम दोनों गुरुद्वारे में चले गए थे आगे। और गुरुद्वारा इतना सुंदर है कि बहुत ज़्यादा, ये देखो अंदर से, और इतने सारे लोग आते हैं, बल्कि हम सुबह सुबह थे तब भी यहाँ पे इतनी भीड़ होती है। और यहाँ पे चारों तरफ देखो कितना अच्छा दिख रहा है, साफ़ सफाई भी बहुत होती है। और फिर मैं रंजल उतारे थे अपनी सैंडल, और यहाँ पे ये सामने यहाँ जमा होती है शूज़ वगैरह, तो हमने नहीं दिए। मैंने कहा क्यों किसी को सेवा करने का मौका देना, तो हमने यहाँ साइड में ही उतार दिए थे अपने चप्पल। और फिर हम अंदर आगे चले गए थे अपना हैंड वॉश करने। और फिर मैंने धोए हाथ, यहाँ पे हाथ धोने के बाद फिर पैर धो के, और फिर एंजल ने भी हैंड वॉश किए। और फिर एंजल को तो पानी में इतना मज़ा आता है, फिर कह रही मैं तो पानी में देर तक रहूँगी। और इसको फुहारे के पास जाना था, तो इसको तो बहुत ज़्यादा पसंद है पानी के साथ खेलना। तो फिर मैं कह रही थी, मैंने कहा चलो बेटा अंदर चलते हैं। फिर हम गुरुद्वारे में गए, और ये देखो इधर उधर कितने सुंदर फूल लगे हैं, इधर भी गुरुद्वारे में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये फिर हम अंदर गए गुरुद्वारे में, यह है गुरुद्वारे की सामने गुरुद्वारा। और फिर हमने भी माथा टेका, और मैं भी अंदर चली गई। और ये देखो अंदर से गुरुद्वारा कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और इतने सारे लोग यहाँ पे आते हैं, और इतना ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो
फिर यहाँ पे लंगर भोग वगैरह सब दिया जाता है। और फिर मैं और एंजल भी चले गए थे। हमने इधर उधर की परिक्रमा की और उसके बाद हम यहाँ पे माथा टेकने के बाद थोड़ी देर हम भी बैठ गए थे, क्योंकि जो यहाँ शांति मिलती है बैठने से, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम बाहर आ गए। ये देखो गुरुद्वारे का मॉडल बना रखा है यहाँ पे, कितना सुंदर। सेम गुरुद्वारा भी बाहर से देखने में ऐसा ही लगता है। तो गुरुद्वारे में जाके मन को बहुत शांति मिलती है। और सुबह ही सुबह तो गुरुद्वारा जाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत दिन के बाद गुरुद्वारे में गई थी। ये देखो गुरुद्वारा में कितने सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, इतने इतने बड़े बड़े पॉट में। तो बहुत ही सुंदर लगता है जाना। और एंजल ने खाया था भोग, तो इसके हाथ में चिकनाई लग गई थी, घी लग गया था। मैंने बोला बेटा इसे ऐसे ही हाथ में मल लो। फिर हम आगे चले गए। ये नीचे टाट पट्टी सी बिछी होती है, क्योंकि अगर साइड में चलते तो पानी से फिसलने का डर भी रहता है। और गर्मियों में ये पत्थर नीचे तपता है, तो ये मैट से बिछे होते हैं। फिर कह रही है एंजल मुझे तो भूख लग रही है और मैं तो खाना लंगर खाऊंगी, तो मैं इसको अंदर लेगी। और एंजल खाने लगी लंगर। तो ये देखो सुबह से लंगर शुरू हो रहा था। 10 साढ़े 10 बजे का, 11 बजे का टाइम हो रहा था। तो 11 बजे से लंगर शुरू हो गया था। फिर एंजल ने खाया लंगर और हम आ गए थे बाहर। तो एंजल यहाँ भी डांस करते हुए, मस्ती मारते हुए नज़र आ रही थी। तो घर में ही परेशान हो जाती है, तो मैं थोड़ी देर इसको कुछ दिनों के बाद घुमाने ले जाती हूँ। और ये देखो बाहर रोड से गुरुद्वारे के लिए ये एंट्रांस है इधर से। और ये गुरुद्वारे के बाहर छोटी छोटी दुकानें होती हैं। तो एंजल तो कुछ ना कुछ लेने के लिए बोलती है कि मम्मी ये भगवान का सामान है, ले लेते हैं। तो ये देखो इधर उधर दुकानें लगी रहती है। तो फिर आगे हम बाहर, तो मुझे लेने थे चाय के कप कांच के। ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन था, तो मैंने ले लिया। और एंजल भी अपने लिए छोटा सा कप लेके आई। तो ये भैया ने सामान हमारा पैक कर लिया था। तो उसके बाद एंजल ये इधर उधर देखो कितने, ये गुरुद्वारे के सामने हैं और कितने सुंदर डिज़ाइन के हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तो मैंने ले लिए। उसके बाद मुझे लेना था एक बैग अपने लिए, जैसे कहीं जाना हो उसमें सामान रखना हो। तो एंजल हमेशा ही इनकी अंकल की शॉप पे आने के लिए ज़िद करती है। और देखो अंकल उसका मजाक करते हुए ये बहुत खुश होती है, क्योंकि वो इसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते ही है। तो मैंने ये बैग ले लिया था। मुझे ये बैग दीदी ने पसंद करवा दिया था, तो मुझे ये बैग बहुत सुंदर लगा। फिर हम आए आगे मार्केट में, और आगे आते हुए मार्केट में मुझे अपने लिए सॉक्स वगैरह लेने थे गर्मियों के, तो मैंने ले लिए। और उसके बाद हम बाहर आ गए यहाँ से। और उसके बाद मुझे एंजल के कपड़े भी लेने थे, तो मैं गई कपड़ों की शॉप पे। तो मैं उसके लिए शॉर्ट्स ले रही थी, क्योंकि आजकल गर्मियों में ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। और उसके बाद आ गए थे हम माँ बेटी घर। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा, थैंक यू फॉर वॉच।